भोपाल की 19 साल की ख्याति जैन, जो आज से लगभग 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, पर भोपाल के इस मामले में बहुत ज्यादा गुत्थी उलझी हुई है। और वो गुत्थी क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 19 वर्ष की ख्याति जैन, जो 12th के बाद क्लैट क्लियर कर चुकी थी, अपनी मम्मी के साथ रहती थी, जो पेशे से टीचर थी और पिछले 1 साल से जॉबलेस थी। और वर्षा जी अपने पति से डिवोर्स लेकर रहती थी अपनी बेटी के साथ, सिर्फ उनकी बेटी और ये। अब होता यह है कि 11 मई के दिन वर्षा जी सोनकत जाती हैं भोपाल से एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। सुबह 8:30 बजे ख्याति, उनकी बेटी, उनको बाय बाय करती है कि मम्मा अच्छे से जाना, अच्छे से आना। और उसके बाद फोन पर भी लगातार ख्याति से उनकी बात हो रही थी। पर दोस्तों, अचानक से उसी बीच जब ख्याति की मम्मी वर्षा जी सोनकच में थी, इंटरव्यू उन्होंने दे दिया था, एक कॉल आता है उनके पास। और ये कॉल था तनिष का, जो था ख्याति का बहुत खास दोस्त, जो 11th 12th में उसके साथ नरसुलगंज रेहटी में साथ में पढ़ता था, घर पे भी आना जाना था। उसका कॉल ख्याति की मम्मी के पास जाता है और तनिष ये कहता है ख्याति की मम्मी को, ख्याति की मम्मी अभी रास्ते में ही है, कि ख्याति का मेरे पास आंटी इंस्टाग्राम पर मैसेज आया है और वो ये कह रही कि वो खुद को खत्म कर रही है, वो अपने आप को मार रही है। वर्षा जी घबरा जाती है कि तू ये क्या बात कर रहा है। और तनिष कहता है कि आंटी मैं 3 घंटे आपके घर पर ही था। फिर ख्याति की मम्मी ये कहती है कि तुम मेरी एब्सेंस में मेरे घर कैसे पहुंचे और तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। अब दोस्तों, इतनी बात हो जाने के बाद 5:30 बजे फिर से तनिष का कॉल आता है ख्याति की मम्मी वर्षा जी के पास और वो ये कहता है कि आंटी मैं आपके घर जा रहा हूं फिर से। तो वर्षा जी पूछती हैं कि क्यों, तू घर क्यों जा रहा है। तो तनिष ये कहता है कि आपकी बेटी मर गई है, उसका वीडियो तो बना लाऊं। ये जब वर्षा जी को ये कहता है तो वर्षा जी घबरा जाती है और गुस्सा हो जाती है कि तू ये क्या बात कर रहा है, बकवास कर रहा है। और वर्षा जी तनिष के पिताजी को भी कॉल करके उसकी शिकायत करती है कि ये क्या बात कर रहा है और ऐसी ऐसी बात कर रहा है। और इसी बीच तनिष ख्याति के घर जाकर के, जो कि था भोपाल के अशोका गार्डन के वर्धमान ग्रीन पार्क में, यहाँ पर ये एक रेंटेड हाउस में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, एक वीडियो ये शूट कर रहा है जिसमें सीढ़ियों से जाता हुआ दिख रहा है और ये घर के अंदर गेट खोल के एंटर हो रहा है और ये वीडियो बना रहा है जिसमें बेड पर ख्याति लेटी हुई है, कूलर चल रहा है और ये वीडियो बनाकर वापस आ रहा है। अब वर्षा जी के पास जब ये वीडियो पहुंचता है तनिष द्वारा, तो वर्षा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी मकान मालकिन को बोलती है कि ऊपर जाकर देखिए क्या हुआ। और मकान मालकिन जब ऊपर जाकर देखती हैं और ख्याति को चेक करती हैं तो देखती हैं कि ख्याति की सांसें नहीं चल रही थी। और बहुत सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है, जिसमें शाम को लगभग 6:30 बजे तनिष इनके घर से वापस जाता हुआ दिखाई देता है। और उसी के 4 से 5 मिनट के बाद इनकी जो मकान मालकिन है वो ऊपर जाती है ख्याति को देखने के लिए। अब दोस्तों, न्यूज़पेपर में ये खबर आती है 19 वर्षीय ख्याति जैन ने खुद को खत्म कर लिया। पर दोस्तों, सवाल यह है कि यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, जैसे कि हमेशा ख्याति अंदर से गेट लगाती थी। इस वीडियो में आप साफ देख रहे हो कि गेट खुला हुआ है। पीएम रिपोर्ट में आया है कि हाथ की नस कट के 2 टुकड़े हो गए हैं। नस कटने के बाद बहुत सारा खून बहता है, 1.5 से 2 लीटर। वो खून कहीं दिखा नहीं। ख्याति की बॉडी के अंदर पॉइजन भी पाया गया है पीएम रिपोर्ट में। और साथ ही तनिष का वर्षा जी को कॉल करना और 2 बार ये बताना कि मैं 3 घंटे आपके घर पे था और दूसरी बार ये बताना कि आपकी बेटी मर गई है तो उसका वीडियो तो बना लाऊं, ये बहुत सारे सवाल पैदा करता है। पर दोस्तों, अभी तक इस मामले की तह तक जांच नहीं हो रही है। सवाल बहुत सारे हैं, गुत्थी बहुत सारी उलझी हुई है कि उस बंद कमरे में क्या हुआ होगा। कहा जा रहा है कि ये दोनों रिलेशन में थे और दोनों में प्यार था, पर क्लैट क्लियर करने के बाद ख्याति ने तनिष को भाव देना कम कर दिया था। इस बात से नाराज तनिष ने बदले की भावना से ख्याति के साथ ऐसा किया, ऐसा कहा जा रहा है। ये अभी भी सवाल है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। या फिर ख्याति ने नाराज होकर के जहर पी लिया या खुद की हाथ की नस काट ली, ये भी किसी को नहीं पता है। दोस्तों, सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। इस पूरे केस पर आपका क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही केसेस की स्टोरीज जानने के लिए द केस को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।